हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेकर आए हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। इसमें पूछा गया कि कौन सा विकल्प है जो कबड्डी खेल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, AKFI है जो कबड्डी खेल से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी। इसमें पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन है सही होगा 1885। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है। इसमें पूछा गया कि कौन एक आणविक अखंड है जो टूटता नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, आर्गन है जो एक आणविक अखंड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। दोस्तों इसमें पूछा गया कि कौन इनमें से कौन है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है। जो क्षय रोग और टीबी रोग है वो किसके कारण होता है। तो एक बैक्टीरियल बीमारी है, ये बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। इसमें पूछा गया है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति कैसी होती है। तो एक संघर्षपूर्ण होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, संघर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। जो कोलेरू झील है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो गोदावरी और कृष्णा के संगम पर पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। जो लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो लोकसभा में कुल 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। कोशिका के नाभिक का आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है। जो अशोक स्तंभ है उस सिंह कहाँ पर है। तो ये सारनाथ में है। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है सही होगा। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है। तो इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी गलत हैं। तो इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ये होगा कि कोई नहीं। सापेक्ष घनत्व की इकाई इनमें से कोई नहीं थी। तो इसका ऑप्शन ही सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। दोस्तों इसमें पूछा गया कि अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा कराया गया था। तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्फ का नमक होता है। इसमें पूछा गया कि बर्फ का नमक कितना तापक्रम पर होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, 273.15 केल्विन। तो इसका ऑप्शन है सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। दुनिया का सबसे बड़ा झरना एंजल फॉल या एंजल झरना है जो दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है। जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो मंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन ही सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता सुनील कुमार किस खेल से संबंधित हैं या किस खेल से जुड़े हैं। जो सुनील कुमार है वो किस खेल से जुड़े हैं। तो ये कुश्ती से जुड़े हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कुश्ती। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है। वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो इसका ऑप्शन ही सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहा और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। कौन सा शहर है जो लोहा और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो पिटसबर्ग है जो लोहा और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ही सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है भारत में। तो सारावती नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। तो इसका समानता का अधिकार है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं।
तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट पर निर्माण किसने किया? महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, मतलब किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल के कारण होता है? लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? मतलब पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। 1893 में पहली सार्वभौमिक परिषद भरी गई थी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दीर्घकालीन योजना। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ है दीर्घकालीन योजना। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा वो किस मीनार में पाई जाती है? तो यह मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुक्र अपने अक्ष के से तक घूमता है, मतलब शुक्र है जो किस दिशा से किस दिशा में घूमता है? जो शुक्र ग्रह है वो पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। शुक्र ग्रह कैसे घूमता है? पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। यह पृथ्वी के विपरीत घूमता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है सुरक्षित, मतलब सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल कौन होता है? इसमें पूछा गया कि राज्य का राज्यपाल कौन होता है? तो राज्य का राज्यपाल कैबिनेट होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कैबिनेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वोच्च शिखर है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दुनिया का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति आधा लिली है जो अर्ध पद्मासन की स्थिति है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह तक होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला में पंचाश शैली शब्द से संबंधित है। वास्तुकला में पंचाश शैली है वो किससे संबंधित है? तो वास्तुकला की पंचाश शैली है जो मंदिर से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्टिस्ट जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? जो आर्टिस्ट जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है विश्व चैलेंज कप से जुड़ा है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य परिषद को भी कहा जाता है। तो दोस्तों राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? राज्यों की परिषद। राज्य परिषद को राज्यों की परिषद कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्यों को कहा जाता है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्यों को विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, विदेशी मुद्रा विनिमय दर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रडार शब्द किस खेल से जुड़ा है? जो रडार शब्द है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो राइडर शब्द है वो कबड्डी से जुड़ा है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कबड्डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। जो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शंकर को समर्पित है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, भगवान शंकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है। मतलब वित्त सहायता द्वारा किसको नियंत्रित की जाती है? तो मतलब वित्त सहायता रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो वित्त सहायता दी जाती है वो
रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है।